बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 दिसंबर का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का। कल का जो दिन था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक अहम केस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई थी, और वो बड़ी पेशरफ्त ये थी कि बहुत ही अहम मामला था, और वो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, साफ़ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन साफ़ शफाफ इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को नहीं दी जा रही। पकड़ धकड़ जारी है, तजवीज़ कुनिंदगान और ताइक कुनिंदगान को उठाया जा रहा है, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, लेटर पे लेटर आ रहा है, ख़त पे ख़त आ रहा है, इंकशाफ पे इंकशाफ हो रहा है, और एक के बाद एक नई चीज़ सामने आ रही है, अंदरूनी कहानियाँ सामने आ रही हैं। तो PTI इसके ऊपर कंटेम्प्ट में चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कल ये कहा गया, यानी 27 दिसंबर बरोज़ बुध के हम कल यानी आज 28 दिसंबर बरोज़ जुमेरात तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। लेकिन अब मामला ये है कि इतना हसास तरीन केस है जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। उस केस के को नंबर फाइल को दरख्वास्त को लगते ही अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो छुट्टी पर चली गई है। सुप्रीम कोर्ट आज बंद रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी। इससे मुराद यह है कि जजेस नहीं बैठेंगे, बाकी दफातर ज़ाहिर खुले होंगे। कोई पिटीशन दायर करना चाहता है, दरख्वास्त दायर करना चाहता है, अपील दायर करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन जजेस जो हैं वो आज नहीं होंगे। और नोटिस जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जनाब आज बेंच अवेलेबल नहीं है, और इसलिए आज किसी भी केस की समाअत जो है वो नहीं की जाएगी। और इतला ये भी है कि एक जज साहब जो है उनकी तबीयत नासाज है, और वो शायद जज जो हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब होंगे, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्योंकि कल भी जब उन्होंने समाअत की तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी आ रही थी। तो हो सकता है उनकी तबीयत नासाज हो और इस वजह से बेंच छुट्टी पर चला गया हो। लेकिन ये है कि अब ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन, पुलिस, निगरान हुकूमतें मिलके ये तबाही और बर्बादी करते हैं, तो इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए कोई ठीक नहीं होंगे। इसके नताइज पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक होंगे। अब दूसरा एक और मैं आपको बता दूं कि जज साहब एक और जो है वो भी छुट्टी पर चले गए हैं, और वो जज साहब हैं जज जो अबुल हसनात हैं। उनकी भी तबीयत नासाज हो गई है। अल्लाह ताला सरदार तारिक मसूद साहब को भी शिफाए कामला अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको जो अबुल हसनात हैं उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे। ज़ाहिर है बेचारे 10-10 घंटे बैठ के और जब समातें करेंगे अबुल हसनात साहब, और जो है वो रोज़ाना इतना ट्रैवल करके अडयाला जाएंगे, और मतलब 10-12 घंटे बैठना, मतलब ज़ाहिर है इमरान खान की तरह तो नहीं है ये जज साहब कि इमरान खान जो है वो उससे को फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान कह रहा है कि जितना बिठाना है बिठाएं, जो करना है करें, और वो बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन जज साहब जो है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के केसेस में इतनी लंबी समातें हो रही हैं कि जज ही बीमार हो गए। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला करम करे। देखें अब आज जो अदालत उज़्मा है वो तो बंद होगी, लेकिन नज़र अदालत आलिया पर होगी। उसमें आता हूँ मैं, एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन एक और मामला है, और वो है शाह महमूद कुरैशी साहब का। देखिए ये जुड़ा हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब को 4 माह से ज़ायद, तकरीबन 5 माह अब तो होने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है ज़ेर हिरासत जो लिया गया था साइफर केस में। और ये भी आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के ऑर्डर्स की तौहीन है। ये दोनों अदालतों की कंटेम्प्ट है, और क्योंकि अभी तक नामालूम केस में उनको गिरफ़्तार किया गया है। और जब अदालत ने रिकॉर्ड मांगा था इनसे, हुकूमत से, हुकूमती इदारों से, तो उन्होंने जिन केसेस का रिकॉर्ड दिया था उन तमाम केसेस में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ज़मानत पर हैं। तो ये जो नए किसी केस में मुलविस किया गया है वो केस ज़ाहिर है अदालत को नहीं बताया गया था। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है कि अदालत जब आपसे रिकॉर्ड मांगे तो आप अदालत को मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो ना दें। अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि MPO के तहत आप गिरफ्तारी कोई और ना करें, फिर भी MPO के तहत गिरफ्तारी की गई। फिर MPO विड्रॉ करके और एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। MPO में आपको मैंने बताया था इसलिए विड्रॉ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया हुआ था। और बहरहाल CPO रावलपिंडी की रिपोर्ट थी, DC ने जो है वो MPO के तहत जो है वो ऑर्डर जारी किया। इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ वो मनाजिर जो शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, उनकी अहलिया, उनकी बेटियों के सामने, उनकी बहन के सामने, उनकी फैमिली के सामने बहुत तकलीफ़ दे वो मनाजिर हैं, और बहुत अफसोसनाक वो मनाजिर हैं जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीनियर सियासतदान, एक सोबर सियासतदान, और सलीके से बात करने वाला, इंतहाई धीमे अंदाज से बात करने वाला, और उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया वो बहुत अफसोसनाक है। और PTI ने उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल भी बहुत सख्त दिया है। और इसमें अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं उन्होंने बहरहाल लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये मामला है
और आप इस पर जो है वो कार्रवाई करें और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करवाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मिला हुआ है जनाब। इलेक्शन कमीशन क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो रिहा करवाएगा। इसके बाद आ जाए जनाब ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ़्तारी पर आलामिया जारी किया गया है, उसमें ये क्योंकि इस वक्त PTI के तमाम तकरीबन जो रहनुमा हैं वो इस पर मज़म्मत कर रहे हैं और कहा गया तहरीक इंसाफ के तर्जमान की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़मानत की मंजूरी के बाद शाह महमूद कुरैशी की हद तक अमेज़ गिरफ़्तारी अदलिया और निज़ाम इंसाफ के चेहरे पर तमाचा है। इंतखाबात में वाज़ेह और यकीनी शिकस्त के आसार ने रियासत के वजूद पर पागलपन सवार कर रखा है। बानी चेयरमैन इमरान खान और कौम के माबैन अटूट रिश्ते को तोड़ने में नाकाम रियासत वहशत और जुल्म की हर हद पार कर रही है। इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत उम्मीदवारान और कारकुनान के खिलाफ जबर फस्तायत में शिद्दत पैदा की गई है। शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में PTI के अहम उम्मीदवारों में से एक हैं। उन्हें हिरासत में रखकर इंतखाबात की दौड़ से जबरन बाहर रखने की शर्मनाक कोशिशें की जा रही हैं। साइफर जैसे बोंडे और जाली मुकदमे की अमली मौत के बाद इलेक्शन फ़राइज़ की अंजामदही के पाबंद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के अहकामात और रिहाई के बाद फ़ौरन गिरफ्तारी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खुल्लम खुला खिलाफवर्जी है। गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर नुमाइंदा और ज़ायदुल मियाद निगरान हुकूमतों की जानिब से PTI के खिलाफ जुल्म और वहशत की जलगार का बराह रास्त जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से सरकारी अफसरान की बतौर आरोज़ तकर्री के हवाले से तहरीक इंसाफ के वाज़ेह मौक़िफ़ की दुरुस्तगी की शहादत है। ये शहादत आ गई है कि ये जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो बर्बरियत जो है वो उस पर चल रही है। चीफ जस्टिस ताकत के नंगे राज का नोटिस लें और शाह महमूद कुरैशी की फिलफोर बाजियाबी और रिहाई के अहकामात सादर करें। मुल्क को लाकानूनियत की दलदल में धकेलने वालों के कड़े मुहासबे के लिए आवाम पूरी तरह यकसू और तैयार हैं। 8 फरवरी को अपने वोट की पर्ची के जरिए अपने नुमाइंदों और जमहूरियत की तौहीन का पूरा इंतकाम लेंगे। ये है PTI का आलामिया। अब आ जाएँ एंड में मैं आपको दिखाता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के जो गिरफ़्तारी के मनाजिर हैं वो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा, जिन्होंने देखा है वो देख चुके हैं, बाकियों को अंदाज़ा होगा कि क्या क्या हुआ है। साकिब बशीर साहब का बहुत अहम ट्वीट है। वो कहते हैं कि अहम इमरान खान के साइफर केस, जेल मुलाकातों, PTI और उनके रहनुमाओं की जानिब से दायर 8 आम केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मियां गुल हसन और गिज़ेब 7 केसेस, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार 1 केस की समाअत सुबह 9:30 बजे करेंगे। नंबर 1, साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट खुसूसी अदालत के ऑर्डर के खिलाफ समाअत होगी, क्योंकि इन कैमरा जो प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज किया हुआ है PTI ने, उसकी समाअत होगी। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि इसका जो भी फैसला होना है इम्कान है कि आज हो जाएगा, यानी आज 28 दिसंबर को। पहले इन कैमरा डिक्लेयर किया, फिर बगैर जुडिशल ऑर्डर इन कैमरा होते हुए प्रोसिक्यूटर्स ने बाहर आकर मीडिया टॉक कर दी। ये खेल भी गले पड़ सकता है। पहले जो ट्रायल का लदम हुआ वो भी इसी खेल की वजह से हुआ था। अब सवाल ये है कि इन कैमरा किया तो क्यों किया, फिर इन कैमरा हटाया तो क्यों हटाया। वजूहात तो देनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें मखसूस सहाफ़ियों को अंदर 2-3 को भेजा जाता है, वो बाहर आके कुछ बताते नहीं हैं, और वही चीज़ जो हुकूमत की तरफ से और FI की जानिब से आती है वही सारे चैनलों पे चलती है। नंबर 2, 4 दिसंबर का साइफर केस की समाअत का ऑर्डर इमरान खान ने चैलेंज कर रखा है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने जेल समाअत का नोटिफिकेशन करना था, वो नहीं किया था। इसके बाद समाअत के खिलाफ दरख्वास्त दायर है। नंबर 3, 12 दिसंबर की समाअत का ऑर्डर भी इमरान खान ने चैलेंज कर रखा है, जिसमें जो है वो कि जब साइफर केस में नकूल तकसीम हुई थी, वो नकूल तकसीम का जो मामला है उसको भी चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन के हवाले से PTI की बतौर पार्टी टिकट तकसीम के हवाले से जेल में इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त देने की चेयरमैन PTI गौहर अली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती, डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने दिए जाते, और मुलाकात में पुलिस और ये जेल इंतजामिया बैठी होती है। ये सारे मामला अदालत के सामने रखेंगे। PTI रहनुमा शेरवत अल-मरवत की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने और हरासत करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में जलसा करवाने और रैलीज निकालने की इजाज़त देने की PTI की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जेल में 14 PTI रहनुमाओं से मुलाकात की सहूलत फराहम करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत होगी। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसील फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस बाबर सत्तार करेंगे, और अदालत ने फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। बाकी केसेस जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं वो तमाम केसेस जो है उनकी समाअत जो है वो जज जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं। अब आप ज़रा आगे देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो किस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए और इस वीडियो के बाद इख्तिताम करते हैं। अभी तो वो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूं, मीडिया के लोग आगे आए,
मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल की हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट। बोलो फ्रॉम द मीडिया। But if they were not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया। थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं मैं जेल के अंदर अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से, तमीज से। और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ये तरीका है, ये तरीका है इन पुलिस वालों का। हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone. पहले शाह साहब का सामान देने जी, तो ये आपने देखी वीडियो कि क्या सलूक किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक, और ये वो मनाजिर हैं जो पता नहीं और कितने मौके पे हमें देखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।